जय हिंद दोस्तों। जोहार झारखंड सभी को। और आज मैं दोस्तों आप लोगों को वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही संवेदनशील मामला जो है वो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ और तब से आज 2020 तक अभी तक वहाँ झारखंड के कृषि विभाग में एक भी बहाली नहीं हुई है झारखंड सरकार की ओर से। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कृषि विभाग में बहाली। तो जैसे कि आप स्क्रीन में बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, जैसे कि कृषि विभाग में बढ़ती बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन? सरकार आखिर कब तक कृषि छात्रों को हाशिए में रखेगी? कब तक सोएगी रहेगी सरकार? नींद में सरकार का सपना बढ़ाएगी किसानों की आय दोगुना। 2015 में विज्ञापित प्रखंड कृषि पदाधिकारी की बहाली रद्द हुई, फिर क्यों नहीं आई विज्ञापन? विगत 30 वर्षों से झारखंड में कृषि विभाग में कोई बहाली नहीं। ये प्रश्न मेरे नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न उन कृषि छात्रों के हैं जो 4 साल अपना पूरा डेडिकेशन के साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और वहाँ से डिग्री लेते हैं, लेकिन उनको कोई जॉब ऑफर नहीं होती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। बहुत ही संवेदनशील मामला है और आज तक यहाँ के जो स्थानीय सरकार है वो कभी इस मुद्दे को आज तक नहीं उठाया कि कृषि विभाग में इतने कम या फिर ना के बराबर जो हर साल कुछ वैकेंसी नहीं आती है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? और यहाँ के किसानों जो स्थिति है वो की छुपी नहीं है। झारखंड में किसानों की कंडीशन क्या है वो हर कोई जानता है और इसका पूरा श्रेय यहाँ की सरकार को जाती है कि उन्होंने कभी भी यहाँ के कृषि छात्रों को प्रायोरिटी नहीं दिया है जॉब सेक्टर में और कभी उनका आज तक बहाली नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी का जो 2015 में विज्ञापन निकला था उसके बाद से उसको रद्द हुआ, फिर उसके बाद से उसका ना ही कोई विज्ञापन आया है और ना ही कोई रीजन दिया गया है सरकार की तरफ से कि कब आएगा, क्यों क्यों उसका नोटिफिकेशन उसका कैंसिल हुआ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ कि जो झारखंड में बेरोजगारी बढ़ रही है कृषि छात्रों के बीच, उसका मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहली बात तो है कि आज तक झारखंड में जब से 1989 से जब उसमें झारखंड बिहार हुआ करता था, उसके बाद से अभी तक प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पोस्ट अभी तक नहीं निकला है झारखंड में। अब बात करते हैं अपने बिहार जो हमारे पड़ोसी राज्य है, वहाँ पे एक स्पेशल पोस्ट होता है ब्लॉक, और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने स्टूडेंट होते हैं वो उनके लिए रिजर्व होता है और वहाँ से वो एक अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं। जबकि झारखंड में ऐसा कोई जॉब नहीं है और ना ही ऐसा कुछ बहाली निकलती है झारखंड में, क्योंकि सन 2000 ईस्वी से अभी तक 2020 तक कोई इस तरह की वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आई है। पॉइंट है, यहाँ का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही पुअर है। मतलब कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है, अगर हो भी गया तो वो कब कैंसिल हो जाए उसका कोई अता पता नहीं है। अगर प्री और मेंस हो गया तो इंटरव्यू में पता चला कैंसिल हो गया, इंटरव्यू भी हो गया तो जब ज्वाइनिंग होता है उसके बाद भी कैंसिल हो जाता है। यानी कि यहाँ का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत ही पुअर, बहुत ही ख़राब रिक्रूटमेंट प्रोसेस है झारखंड का। यहाँ तक कि जो एटीएम बीटीएम का पोस्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूट करती है एटीएम बीटीएम, वो भी ये झारखंड स्टेट में बहुत ही पुअर कंडीशन है। और हर स्टेट स्टेज वाइज तो चलिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका पोस्ट निकलता है उसमें भी बहुत सारा इरेगुलरिटी देखने को मिल जाता है। जबकि बिहार में बहुत अच्छे तरह से तरीके से हर साल या फिर जब भी निकलती है एक अच्छे नंबर्स ऑफ वैकेंसी जब बहुत ज़्यादा होती है एटीएम बीटीएम या फिर कोऑर्डिनेटर का पोस्ट पे। तो दोस्तों ये झारखंड सरकार की एक नाकामी ही है जो आज तक, ये पिछली सरकार से ही है। झारखंड के का जो गवर्नमेंट जो हर साल यहाँ पे इस बार चेंज हुआ उसका मेन रीज़न यही है। दो भाजपा की सरकार आई थी, रघुवर दास की सरकार, उन्होंने भी ये वादा किया था कि कृषि को एक अच्छे ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, 2020 तक 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे, लेकिन वैसा कुछ कदम नहीं उठाया गया। और वो कदम उठेगा भी तो कैसे? आप जरा सोचिए, जहाँ पे कृषि छात्रों को जॉब ही नहीं मिलेगा, जहाँ कृषि छात्र कुछ काम ही कुछ उनको कुछ जिम्मेदारी ही नहीं दी जाएगी, तो वहाँ पे किसान कैसे विकास करेंगे? और वहाँ के किसानों को तकनीक बताएगा कौन? जो 10th और 12th पास जो पदाधिकारी के पोस्ट पे बैठे हुए हैं या फिर बीटीएम ईटीएम जिसमें भी हैं, सब 10th पास, मैट्रिक पास, इंटर पास सब लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बताएंगे किसानों को।
ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है झारखंड सरकार पे कि क्यों ये लोग कृषि छात्रों को पे रखी है, क्यों नहीं बहाली निकाल रही है। हेमंत सरकार में भी जब इलेक्शन का टाइम आया था तो सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, 5 लाख वैकेंसी निकालेंगे, कृषि में 1885 वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन आज तक उनका सरकार आए हुए 6 से 7 महीना हो गया, लेकिन आज तक एक भी बार वैकेंसी की बात भी नहीं हुई। वैकेंसी निकलना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले बात मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है वो उसके बारे में बता रहा था। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी और इसके समकक्ष बहुत सारे पोस्ट होते हैं एग्रीकल्चर में, उनमें सब में मैट्रिक पास लोग बैठे हुए और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड सरकार आपके लिए ये बहुत ही बड़ा धब्बा है कि आपके राज्य में प्रखंड कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, एक्सटेंशन ऑफिसर के पोस्ट पे या फिर जो एटीएम बीटीएम होता है वहाँ पे हर कोई मैट्रिक पास, इंटर पास लोग बैठे हुए और आप सोच रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुना तिगुना करेंगे। ज़रा आप सोचिए, बिना टेक्निकल नॉलेज के कोई कैसे किसानों को बता सकता है कि उपजाऊ कैसे बढ़ाएं, कैसे हम अपने यील्ड को बढ़ाएं, कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, कैसे कौन सा सीड यूज करें, उनको तो खुद नहीं पता, तो वो क्या बताएंगे। झारखंड सरकार में जितनी भी बार सरकारें आई हैं, हर बार वो जॉब तो छोड़िए, नंबर ऑफ़ सीट्स, नंबर ऑफ़ कॉलेज लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि पिछले साल ही 2 साल पहले 4 कॉलेज खोले गए, उसके बाद फिर से 2 कॉलेज खोले गए यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। यहाँ तक अगर स्टूडेंट्स आप इतना बढ़ा रहे हैं, अगर आप कॉलेज खोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको रोज़गार की व्यवस्था भी देनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट पे स्टूडेंट बढ़ाते जाइएगा और रोज़गार का कोई साधन नहीं रहेगा तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ग्रेजुएट होकर क्या कृषि छात्र क्या करेंगे, मतलब उसका जवाब दीजिए आप। इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार आप पे है। कृषि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सिर्फ आप लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। झारखंड राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 50 छात्रों को रोजगार देने में समर्थ नहीं है सरकार, और कॉलेज पे कॉलेज खोले स्टूडेंट बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार को कृषि शिक्षा का महत्व समझना चाहिए कि बिना उनके किसानों और राज्य का विकास संभव ही नहीं है। उसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, बहुत ही जरूरी है। झारखंड सरकार इस पर जरूर से किसान का आप आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कृषि छात्रों को रोजगार जरूर देना पड़ेगा और उनका यूटिलाइज करना पड़ेगा। आपको कृषि छात्र यहाँ बेरोजगार कीजिए, उनको प्रोजेक्ट पे काम लगवाइए। उनको बहुत सारे पोस्ट आते हैं, ब्लॉक लेवल पोस्ट होते हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, बहुत सारे पोस्ट है, उनको बहाल कीजिए। तब जाके आपका राज्य स्ट्रांग होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी देश राज्य की, और राज्य सशक्त होगा। मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए कुछ पोस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि सरकार एक भी बार निकाली भी नहीं है और उनके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। निदेशक उद्यान, निदेशक भूमि संरक्षण, निदेशक समिति, राज्य किसान निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन, संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक। ये सारे बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिन पे सरकार वैकेंसियाँ निकाल के और उस पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को रख के अपने राज्य का इकोनॉमी, अपने राज्य के किसानों की दुगनी कर सकती है और एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ अपना बढ़ा सकती है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप तक हमारी वीडियो पहुँच रही है तो आप ज़रूर इस बात को गौर करें और कृषि छात्रों के लिए रोजगार का अवसर ज़रूर से ज़रूर बढ़ाएं। जैसे कि पिछली बार हेमंत सरकार ने चुनाव के पहले बहुत सारे वादे किए, विभाग में रिक्त पदों की भर्ती की तैयारी। जब सरकार बनी तो 1-2 महीना सरकार ने इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई, इतना बार की सरकार जो आई है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल हो रहा है, बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही है, कुछ ना कुछ तो वैकेंसी ज़रूर आएगी। लेकिन ले दे के वही होना था जो फिर से हर सरकार का एक ही जैसा नियत है। क्या किसान, क्या जनता, किसी के लिए कुछ नहीं करना, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि सरकार इतने सारे वादे किए लेकिन आज तक कृषि छात्रों के लिए ना कोई वैकेंसी निकली, ना कोई सांत्वना मिला, ना ही आज तक उनके तरफ से कोई जवाब आया
कृषि छात्र ऐसे जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता मिले हैं, उनको पत्र के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर रही है उनको अपना बात पहुंचाने का और अपना जो इतना बुरी स्थिति से कृषि छात्र झारखंड में गुजर रहे हैं उनसे अवगत कराने का। लेकिन सरकार की तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं आया। ये देखिए, आप देख रहे हैं 75,000 रिक्तियाँ भरेगी सरकार। ये सब बहुत बड़ा ढकोसला है, इनका कोई वजूद ही नहीं है। इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं लेकिन आज तक एक भी वैकेंसी नहीं निकली झारखंड विभाग कृषि विभाग में। आप देख रहे हैं दोस्तों, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा कई बार तत्कालीन सरकार को पत्र एवं ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी गई, लेकिन छात्रों की सुनने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो लेटर के माध्यम से बहुत बार यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मंत्री को भी लेटर लिखा गया, ट्विटर के माध्यम से। ट्विटर से आप देख रहे हैं कि ट्विटर का यहाँ पे ट्रेंड चला हुआ है बिरसा बीएयू के स्टूडेंट के द्वारा। लेकिन पत्रकार के अलावा जैसे कि मनीष मेहता जी, जो कि जिन्होंने हमारी मदद की, और एंकर प्रियंका जी जिन्होंने हमारी अभी मदद कर रही है, और उन्होंने ट्विटर में ट्रेंड चलाने के लिए हम लोगों की मदद की है और हमारा सहायता कर रही है। 1000 से ज्यादा कृषि स्नातक हैं, लेकिन क्या हाल है इस 20 वर्ष के झारखंड में कृषि विभाग में एक भी नियुक्ति नहीं हुई। राज्य में 5000 पद कृषि विभाग में रिक्त हैं, लेकिन अभी तक एक भी बहाली नहीं हुई। आखिर इस 20 वर्षों में सिस्टम कहां सोया रहा। हजारों युवा जो कृषि स्नातक हैं, कृषि विशेषज्ञ जो छात्र हैं, वो नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? हम बात करेंगे राज्य के कृषि विश्वविद्यालय की, हम बात करेंगे वहां के पठन पाठन। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, ना कोई कृषि में बहाली कब तक होगी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पोस्ट कब तक आएगा, अभी तक कोई जवाब नहीं आएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है झारखंड में कृषि छात्रों के लिए। और स्टूडेंट यहाँ पे ट्वीट किए जा रहे हैं, लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं सरकार के मंत्रियों को, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस सरकार की तरफ से नहीं आई है। बहुत आप मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना बुरा हाल है यहाँ पे झारखंड में कृषि छात्रों का। कई बार बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से कृषि विभाग में बहाली को लेकर आंदोलन भी किया गया, परंतु समस्या के समाधान के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई। ये तो उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ पे छात्रों पे लाठियां बरसाई जाएंगी तो वो दूर नहीं है। यहाँ पे झारखंड में सरकार बदलते देर नहीं लगती। हम लोगों ने अगर सरकार को बदला है तो उसका एक वन ऑफ द मोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जॉब फैक्टर है। जॉब, क्योंकि पिछले सरकार ने जॉब नहीं निकाली थी, तो इस बार सरकार चेंज हो गया कि जॉब निकलेगा। लेकिन अगर सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो ये मत सोचिएगा कि सरकार सेम रहेगी। सरकार फिर से बदल सकती है और स्टूडेंट के पास इतना पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट के बात नहीं सुन रही यहाँ पे सरकार, और उन पर लाठियाँ बरसाई गई, उनका बात नहीं सुना गया। 3 दिन तक यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ, इतना ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांगों को रखा गया स्टूडेंट द्वारा, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट को लाठियों के अलावा और कुछ नहीं मिला। स्टूडेंट के द्वारा कृषि मंत्री जी से, स्थानीय विधायक से भी मिला गया, वहाँ पे बहुत बार शिष्टाचार मुलाकात हुई, लेकिन आज तक वैसा कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है और ना ही अभी तक कुछ नोटिफिकेशन आया है जॉब को लेके। ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि वर्स कंडीशन से गुजर रहे झारखंड में कृषि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट, बहुत ही ख़राब कंडीशन है यहाँ पर। हर साल बैंक में भी रेगुलरली सीट्स घटते जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 4 साल अपना जो टाइम दे के वो स्टूडेंट क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, उनके पास कोई स्कोप भी नहीं है। जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे तो उनको अलग से 2 साल देना पड़ेगा। यहाँ पे हम कृषि पढ़ रहे हैं, 4 साल कृषि पढ़ेंगे, 2 साल जनरल कंपटीशन पढ़ेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ कृषि करने का, और क्या फ़ायदा हुआ इस राज्य को बनाने का। अगर हमारे लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही है तो क्यों बना हमारा राज्य। इनका जवाब ज़रूर से ज़रूर मैं सरकार से करना चाहूँगा, सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस मैटर को ज़रूर से ज़रूर सीरियसली लें और कृषि विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर
हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और डिफरेंट पोस्ट को जल्द से जल्द बहाल करें। थैंक यू वेरी मच।